हाय, कैसे हैं आप लोग? सभी को भाई जय श्री राम। क्या हाल चाल है? माफ़ करना, आजकल मेरा रूटीन कुछ अजीब ही हो गया है। कोई बात नहीं, हम सब फैमिली हैं। सो फैमिली का तो यही फ़ायदा होता है, हमारे साथ गलतियाँ भी हों, हमारे साथ माफ़ी भी चल रही होती है। ठीक है, बेसिकली आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपकी स्पिरिचुअलिटी क्या है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी होती है। खासकर मैं उन लोगों के लिए बात करूंगी कि जो इस समय सेल्फ खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। वैसे तो ये रीडिंग कलेक्टिव है, लेकिन बताना ही चाहूंगी कि जो लोग अपने आप को अपनी स्पिरिट से जोड़ते हुए अपने इष्ट देव से अलाइन होते हुए स्पिरिचुअलिटी बाउंड रखते हुए और स्पिरिचुअलिटी की बाउंडेशन में क्या क्या कंडीशंस होते हैं। वैसे ईश्वर तो आपको कंडीशन देते नहीं है, आपको खुद ब खुद पता होना चाहिए कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं। कंडीशन इन द सेंस कि रूल, क्योंकि हर एक चीज़ का एक रूल होता है, एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया से मतलब ये है कि मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें किसी ने कहा था, याद नहीं आ रहा है, आई थिंक 1-2 महीना पहले किसी गुरुजी का मैं वीडियो देख रही थी, तो किसी ने क्वेश्चन किया कि गुरुजी, क्या हम बिना पूजा पाठ किए ही अगर भगवान के प्रति श्रद्धा बनाए हुए हैं तो क्या हमें फल नहीं मिलेगा? तो गुरुजी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हर चीज़ की प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया में उन्होंने एग्जाम्पल पता क्या दिया? मेहंदी के पत्ते का एग्जाम्पल दिया कि मेहंदी का रंग, जब मेहंदी के बारे में हम सोचते हैं तो मेहंदी का पत्ता तो हरा होता है, लेकिन जैसे मेहंदी की बात करते हैं तो हमें हमारे दिमाग में हम क्या करते हैं, उसकी इमेज को रेड कलर से हम इमेजिन करने लगते हैं। तो वही चीज़ है कि मेहंदी के बारे में जब हम सोचते हैं तो उसके पत्ते तो हरे होते हैं, तो लाल तक, मेहंदी को लाल कलर की अवस्था तक लाने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो हमें अपनाना होता है। सेम लाइक हियर, कि अगर आप बिना प्रक्रिया के चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअलिटी दिखे या फिर उसका असर हो आपके ऊपर, तो उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरना होगा। साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, सावधानी से मतलब ये है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो किन किन बातों की सावधानी, अवेयरनेस क्या क्या होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, सबको पता है कि अगर कोई सात्विक बनना चाहता है, आध्यात्मिक बनना चाहता है, तो उसको जो है भौतिक चीज़ों से अलग होना पड़ेगा। 3D लेवल की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमें त्यागनी होती हैं। त्यागने का मतलब ये नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ देंगे, लाल पीले कपड़े पहने छोड़ देंगे, नहीं। आपको जो दिखावटी चीज़ें हैं उसमें, उसका आपको त्याग करना होगा। इस पर आज मैं रीडिंग निकालने जा रही हूँ। आई होप कि आपको मैं समझा पा रही हूँ। तो कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट मैंने बनाए हैं, खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही। मैं आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ खुद के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मेरी ही तरह आप में से कोई ऐसा है जो अपने आप को गॉड से अलाइन करके चल रहा है और खुद अपने आप में अपने सोल को खुद कंप्लीट करना चाहता है, नो डाउट कि डिले होगा। क्योंकि होता क्या कि जब दो लोग कोई काम करते हैं मिलके, तो वो काम
जल्दी होता है, लेकिन उसी काम को एक लोग करेंगे तो जाहिर सी बात है देर होगा। बट मैं आपको बताऊं, देर होगा बट दुरुस्त होगा। इस फिलॉसफी को भी आप अच्छी तरह जानते हैं, देर आए दुरुस्त आए। इस फिलॉसफी को भी आप जानते हैं कि हम अकेले किसी से कम नहीं हैं। तो कुछ इसी तरह का मिला जुला हमारे पास आज की रीडिंग में कॉन्सेप्ट है, मैं बताना चाहूँगी। अब रीडिंग शुरू करने से पहले आपको बताऊँगी कि कमेंट्स के बारे में, कमेंट्स 100% में जितने भी लोग कमेंट किए हैं मैं कल ज़रूर नाम अनाउंस करूँगी। बड़े कमेंट तो ऐसे भी अच्छे अच्छे आते हैं, बट कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे आते हैं कि वो डायरेक्ट चाहते हैं कि हमें ट्रीटमेंट मिल जाए, डायरेक्ट वो चाहते हैं कि हमें हमारा पार्टनर हमसे लव करता है कि नहीं करता है, हमारा पार्टनर हमसे क्या चाहता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे लगता है कि अच्छा भी लगता है कि अगर इस तरह की बचकानी हरकतें हैं लोगों में तो ऐसा लगता है कि सीखने की ज़रूरत है। तो आज की रीडिंग आपको क्लासिक जो डेक है इसी से शुरू करते हैं कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं खुद अकेले, तो आपको किन चीज़ों की सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस धरती पर एक ही लोग खास हैं, खासम खास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही विशेष हैं, यूनिक हैं। इस धरती पर ऐसे ऐसे लोग हैं, लाइक अगर हम एग्जांपल दें, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि रतन टाटा जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अकेले ही उन्होंने, कोई ऐसा टाइम था कि उनको किसी से प्यार हुआ था और वो उस प्यार को पा नहीं सके, लेकिन उनकी याद में उन्होंने अपनी पूरी टाइम अकेले ही निकाल दी। इस तरह बहुत सारे, अगर आप लैला मजनू की बात जानेंगे, हीर रांझा के बारे में सुनेंगे, तो बहुत ऐसे कपल हैं जिन्होंने अपने प्यार से बिछोड़ने के बाद अकेले ही अपने आप को आगे बढ़ाया है। तो आप में से अगर कोई ऐसा है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चीटिंग हुई है, कुछ धोखे हुए हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अगर आपकी लाइफ में आए हैं और ऐसे में अगर आपको लगा है कि अकेले ही आपको सरवाइव करना है, तो मेरी तरफ से तो सैल्यूट है ऐसे लोगों के लिए। शुरू करते हैं इस कार्ड से, देखते हैं कि आप अकेले अपनी लाइफ में कैसे सरवाइव कर सकते हैं। और पर्सन की बात करें, आप किसी भी कैटेगरी, आप जरूर कलेक्टिव में किसी भी पोजीशन पे हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सोलमेट जर्नी में हैं, स्टार सीड हैं, किसी भी यूनिकनेस किसी में आ सकता है, एक बच्चे में आ सकता है। इसके लिए यूनिकनेस के लिए पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि किसी को एक सांचे में ढाला जाता है, कुछ नेचुरली होता है और कुछ उन्हें परवरिश दी जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओपन माइंड होके देखेंगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि ये सभी से बिलोंग करे हमारी रीडिंग। पहला ही कार्ड आ गया द मून। ब्राइटनेस होने के नाते कार्ड बहुत अच्छा है, लेकिन आपको बताऊं इस कार्ड की नेगेटिविटी क्या है। इस कार्ड की नेगेटिविटी ये है, रात का उजाला। किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैंने किसी वीडियो में बताया था कि पूरे नवंबर में 11 कार्ड का सेट ही दिखाऊंगी। स्ट्रेंथ का कार्ड है।
सॉरी, आज मैं फ्रंट वाले रूम में हूँ। पता है आपको, इस रूम में शोर होता है और उस रूम में कुछ काम हो रहा है, इसलिए वहाँ पे नहीं हूँ। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, सपोर्ट चाहिए। बहुत थोड़े टाइम के अंदर मैं प्रॉपर सेटअप कर लूँगी, ठीक है। देन फोर्थ कार्ड आ गया एस ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आ रहे हैं। अगर आप में से कोई भी स्पिरिचुअलिटी में अपना करियर बना रहा है, अपनी लाइफ बना रहा है, या फिर अपने आप को सरवाइव कर रहा है या आगे बढ़ाना चाहता है, किसी भी एंगल से अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अध्यात्म के मार्ग पर खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए कार्ड बहुत अच्छा आ रहा है। जैसा कि पहला कार्ड आया है द मून। मून कार्ड ये बताता है कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनकी लाइफ में कुछ भी हिडन नहीं रहता, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं। सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं, क्लियर होती हैं, साफ साफ दिखती हैं। तो यहाँ पे द मून के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है इस बात का प्रमाण है कि सब कुछ आपकी लाइफ में क्लियर है, चाहे नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो। और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का पहला स्टेप है खुद स्पिरिट से जुड़ना। आपका अपना स्पिरिट आपसे जुड़ा है, इट मीन्स आप स्पिरिचुअल हो। क्योंकि आत्मा एक ऐसी चीज है कि जब भी हम कोई गलती करते हैं तो कोई न कोई हमारे भीतर एक ऐसा कॉर्नर होता है, एक उस कॉर्नर पे एक डॉट होता है, यस का भी, नो का भी, नेगेटिव का, पॉजिटिव का। वो हमें तुरंत अलार्म देता है। जैसे भी हम कोई गलती करते हैं वहां से हमें एक अलार्म मिलता है। तो यहाँ पे दिखाया गया द मून। द मून के कार्ड से आपको ये बताया जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल होते हुए जब कोई गलती कर रहे थे तो यहाँ से आपको अलार्म मिल रहा था। किस बात का? नेगेटिविटी का अलार्म मिल रहा था कि आप कुछ गलत सोच रहे हैं। आपकी स्ट्रेंथ, आप में इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अकेले ही, एस ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि जब आप किसी ग्रोथ की तरफ अपना पहला कदम उठाते हैं तो ये जो सॉर्ड्स है ना गॉड की तरफ से, ये बता रहा है, इस कार्ड को बताने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपके साथ साक्षात ईश्वर, कहते हैं ना, कायनात पूरी साथ देती है कि आपके रास्ते में किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल आता है तो उस समय ईश्वर जो है शॉर्ट, ये एयर साइन को रिप्रेजेंट करता है। ईश्वर की तरफ से आपको शॉर्ट मिलता है, किस लिए? आपके हर रिश्ते को परमानेंट करने के लिए, आपको जस्टिस देने के लिए। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, जस्टिस देने के लिए। उसके बाद बहुत ही डेंजर कार्ड आया है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। लेकिन ये कार्ड स्पिरिचुअलिटी में, ये कार्ड कितना मायने रखता है? बहुत ज़्यादा। आप स्पिरिचुअलिटी में, आपको ये बता दें, आप ये मत सोचना कि आप अध्यात्म के रास्ते पर जा रहे हो और आपको तकलीफ नहीं होगी। आपको तकलीफ ही तकलीफ होगी। आप, ये तो थ्री ऑफ सॉर्ड्स है, अगर इस थ्री में मैं अनगिनत जीरो लगा दूं, उतनी पॉसिबिलिटीज है अध्यात्म के रास्ते पर दुख मिलने का।
ये ध्यान रखना। उसके पहले जस्टिस का कार्ड आया है। आपको ईश्वर की तरफ से जस्टिस की गारंटी पहले ही दी जा रही है, उसके बाद आपको तकलीफ दिया जा रहा है। देन नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फिर सॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, वो भी नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे दिया जा रहा है जिस तकलीफ से आप गुजरे हैं उसकी वजह ये है कि आपकी लाइफ में बहुत ही खतरनाक खतरनाक एक्शन आए हैं जो आपको पेन दिए, दर्द दिए, आपको हर तरह से बांधा गया, आपको डोमिनेट करने का भी सारे पैतरे अपनाए गए। उसके बाद दिया हुआ है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप देख सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स इस बात का सबूत है। देखना, ये 10वां कार्ड है। पहला कार्ड है द मून और 11वां कार्ड है 8 ऑफ wands। कि जब आपकी लाइफ में कोई चीजें हिडन होती हैं, ईश्वर इसको ओपन करना चाहता है और आप ईश्वर के साथ हो जाते हो। ईश्वर के साथ होने का मतलब ये नहीं कि हाँ में हाँ मिलाना। किसी के साथ होने का कतई मतलब नहीं होता है कि वो हाँ बोले तो हाँ, वो गलत बोले तो गलत। नहीं, हाँ में हाँ मिलाने का मतलब ये होता है चीटिंग। 11वां कार्ड आया है एस ऑफ wands। तो ये कार्ड आपको ये गारंटी देता है कि आप अगर अध्यात्म के रास्ते पर चल करके किसी भी क्षेत्र में अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो ये गारंटी ये कार्ड देता है। इस सफलता तक पहुंचने के लिए आपकी लाइफ में आपको उन सारी हदों से गुजरना, जिसमें से सबसे बड़ा हद तो 3 ऑफ सॉर्ड्स है, और भी हद है 8 ऑफ सॉर्ड्स, और भी आपके साथ जो एक्शन रिएक्शन वाला जो है किंग ऑफ सॉर्ड्स। इन सारी हदों से आपको गुजरना पड़ेगा, फिर आपके लाइफ में ये पोजीशन आएगा। क्योंकि ये सारी हदें आने से पहले आपको कहीं न कहीं, चाहे ड्रीम के थ्रू या एंजल के कोई मैसेज ज़रूर मिले होंगे जिसमें आपको जस्टिस दिया गया होगा। जस्टिस की बात, जस्टिस की कमिटमेंट मिले होंगे गॉड की तरफ से, फिर जाकर के आपको तकलीफ मिली होगी। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। आप में से कोई ऐसा है कि अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए थोड़ा उसको पछतावा हो रहा है। कोई ऐसा है कि ईश्वर के साथ हैं लेकिन बार बार आप भटक रहे हैं। कोई आप में से जरूर इस वीडियो को देखने वाला है, किसी की एनर्जी पीक हो रही है कि ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलने के साथ साथ बार बार किसी का भटकना, यानी अपने पास्ट को देखना। इस कार्ड का सबूत है कि किसी को तकलीफ हो रही है, कोई अनबिलीवेबल सिचुएशन में है कि गॉड मीन्स चीटिंग। किसी को तो इस बात का है। देखते हैं
इस डेक से देखते हैं कि कितनी सच्चाई है इस बात में आपकी लाइफ में। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड बहुत आए हैं, क्लियर है कोई तकलीफ, बहुत तकलीफ में है। देखिए, तकलीफ से तो अगर आप अध्यात्म के रास्ते पे हैं, मैं पहले ही बता दूं, तकलीफ से तो आपको गुजरना पड़ेगा। इसका मैं एक उदाहरण देती हूँ अपना। कुछ टाइम पहले लगभग 15 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, तो उनसे मैं बात करती थी कि मैं कोई भी काम करती हूँ उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिलता है, लगता है कि ईश्वर नाराज हैं। इस बात का सबूत है कि मुझे किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है, तो ये प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं नाराजगी है गॉड की तरफ से। तो मेरी फ्रेंड मुझे तसल्ली देने के लिए बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। हालांकि वो भी इस बात को प्रूफ की। लेकिन रिसेंटली अभी जब मुझे पता चला कि मैं किसी ऐसे जर्नी में हूँ जिसे लाइट वर्कर कहते हैं, तो मैंने देखा कि कहीं हम गए थे, किसी धार्मिक स्थल पे हम लोग गए थे, तो वहां दर्शन नहीं हो पाए। जिस पर्पस से गए वो पर्पस पूरा नहीं हुआ, वापस आना पड़ा। इतनी भीड़ थी, इतना खर्चा करके गए हम लोग, वापस आते टाइम बहुत तकलीफ हुआ। और घर आने के बाद फिर उसी बात को दिमाग में लाया कि हम कोई भी काम करते हैं पूरा नहीं होता। तो सपना क्या आया, रात में सपने आते हैं कि नहीं, उस मंदिर से जो लोग बिना दर्शन किए वापस आते हैं, असली आशीर्वाद उन्हें ही मिलता है। यू नो, तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर हमें किसी बात की तकलीफ हो रही है तो ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि हमारे साथ कोई पावर, कोई ऐसी शक्ति तो है, या फिर हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। ये हमारे दिमाग का फितूर होता है कि हमारे साथ भगवान अच्छा नहीं कर रहे हैं। चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो इस बात की गारंटी है कि आप तकलीफ में हैं। आ गया सन का कार्ड, सबसे खूबसूरत कार्ड होता है मेजर अरकाना का। 10 नंबर का कार्ड होता है, टॉपेस्ट इसे माना जाएगा। जस्टिस के साथ जस्टिस भी आ गया। डबल जस्टिस आने का मतलब कि कंफर्मेशन है, जस्टिस तो होना ही होना है आपकी लाइफ में। ओके 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 ओके। द हर्मिट कार्ड का मतलब है रियलाइजेशन। आप में से कितने लोग अध्यात्म के रास्ते पर बहुत कुछ रियलाइज किए हैं? टेम्परेंस, मैजिशियन, टू ऑफ कप्स,
कोई तो है, कोई यहाँ पे है जिसको बहुत तकलीफ है। तकलीफ, कोई पेन में है, बहुत ज़्यादा कोई पेन में है, और अध्यात्म की तरफ जा भी रहा है। आप देखेंगे क्लासिक जो ये बेसिक कार्ड है, इसमें भी यही चीज़ है और इसमें भी यही चीज़ है। बॉटम ऑफ द डे, थोड़ा एंजल का कार्ड देखते हैं क्या है कार्ड में। अगर आप अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं तो आपको क्या सावधानी बरतनी है। फॉरगिवनेस, आपको आपके साथ जो भी हुआ है, जो भी चीटिंग हुई है, जो भी किसी ने चीटिंग किया है, उसे माफ करना होगा। मैं नहीं जानती कि अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए लोगों के क्या क्या पर्सपेक्टिव होते हैं, लेकिन जितना मैं अभी पढ़ रही हूँ, जान रही हूँ, समझ रही हूँ, और जो अपने पिताजी के पिताजी से सुना, देखा, समझा है, उसके हिसाब से तो अगर अध्यात्म की बात करें, इसीलिए बहुत ही रेयर में ऐसे लोग मिलते हैं, पाए जाते हैं। अध्यात्म के मार्ग पर आप हैं तो ऐसी ऐसी थ्योरी है कि लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। सबसे पहली थ्योरी तो आपको मैक्सिमम साइलेंट रहना है। अगर किसी बात को आप 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार बोलते हो, बताते हो, इट मीन्स आपकी एनर्जी ऐसे जगह वेस्ट हो रही है, अननेसेसरी। उसी एनर्जी को बचाना आपके लिए अध्यात्म की ओर ले जाने में हेल्प करेगा। जितना ही आप साइलेंट रहेंगे, उतना ही आपके लिए सही रहेगा। ये पहला स्टेप्स है। जब आप इसमें धीरे धीरे कामयाब होने लगेंगे, दूसरा स्टेप आपको खुद अपने आप मिलने लगेगा। कम बोलना, लोगों की गलतियों को माफ करते रहना, कम से कम बोलना, बोलने का मतलब ना के बराबर। वीडियो पर आके रीडिंग के बारे में एक्सप्लेन करना, ये वही एनर्जी होती है जो हम पूरे 24 घंटे में अपने आप को बचाए रखते हैं, सेव रखते हैं। उसी एनर्जी को एक रीडिंग का माध्यम देख करके आपके सामने रखा जाता है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट की है, कितनी नहीं की है, क्योंकि इस पे रीडिंग बनेगी लगभग 1 घंटे की। मैं 2-3 दिन में मैं इस रीडिंग को फिर रिपीट करूँगी, कॉन्फिडेंटली मैं बताऊँगी इसके लिए क्या करना है आपको।
फिलहाल आज के लिए इतना ही, और बताना कमेंट में कि कितने लोगों से रेजोनेट किया है, प्लस मेरे शॉर्ट वीडियो को भी देखें। थैंक यू सो मच।